ये सुनकर के जो है सागर तट पर सबने विश्राम किया। और वहीं एक गीत था जिसका नाम संपाति था। संपाति की उस समय इन पर पड़ी निगाह, खुश होकर कहने लगा, वाह री किस्मत वाह। संपाति की इन लोगों पे निगाह पड़ी और खुश होकर बोला, वाह री मेरी किस्मत, मुद्दत से भूखा प्यासा हूँ, भरपेट न भोजन पाया, विघ्ना ने आज दया करके सब एक बार भिजवाया है। मुद्दत से, काफ़ी दिनों से मैं भूखा प्यासा हूँ, भरपेट भोजन नहीं मिला है मुझे, और विघ्ना ने आज दया करके सब एक साथ जो भिजवाया है मेरे लिए। सब दिन की कसर निकालूंगा, सबका एक ग्रास बनाता हूँ, तुम वहाँ बैठे रहो वहीं, तुम सबको खाने आता हूँ। और संपाति जी जो है जटायु जी के भाई थे, सगे गिद्ध थे, वो बोले कि सब दिन की कसर निकाल लूँगा, इतना दिन से भूखा हूँ, सबको 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 एक ही रास अपना बना लूँगा। फिर गुमराह, तुम लोग जो भूले भटके यहाँ आ गए हो, वहीं बैठे रहो, मैं भी तुम लोग खाने आ रहा हूँ। वह वानर घबराने लगे सुनकर यह तकरीर, आपस में कहने लगे अब फूटी तकदीर। वानर जो संपाति की ये बात सुन करके आपस में बात करने लगे, घबराने लगे और बोले कि अब हमारी तकदीर फूट गई है, हम लोग कहाँ आके फंसे हैं। वानर बोलने लगे आपस में, मंगल भवन मंगलहारी, ध्रुवम सुदशरथ बिहारी, दीन दयालु व्रत संभारी, हरहु नाथ मुँह संकट भारी। चतुर्बाली के पुत्र ने देखा जब यह ढंग, गिर जटायु राज का छेड़ा हुई प्रसंग। और वाली राज अंगद का पुत्र जो है, वो जब ये बात देखा तो वो चतुर था, उसने तब जटायु का प्रसंग छेड़ दिया, गिरिराज जटायु का जो है प्रसंग छेड़ दिया। अरे यारी यारो, धन जटायु हुआ है, उसका सानी कोई नहीं, उपकार में तन बलिदान किया था, वैसा दानी कोई नहीं। अरे यारो, जटायु धन है और उसका सानी कोई नहीं है, उपकार में उसने अपना तन बलिदान कर दिया, ऐसा दानी कोई नहीं है। मिट्टी की देह मिटा उसने, उपकारी देह बनाई है, दुनिया में खूब विसर्जन कर परलोक में मुक्ति पाई है। बोल रहा है कि मिट्टी की देह अपनी मिटा दी और उपकार के लिए जो है अपनी देह को लुटा दिया, दुनिया में खूब उसको यश मिला और परलोक में मुक्ति मिल गई उसको। तकदीर यह गम की भरी हुई संपाति के कानों आई, आंखों से आंसू निकल पड़े, आ गया याद उसको भाई। और ये तकरीर जो है गम की संपाति के कानों पड़ी, उसकी आंख से आंसू निकल गया, उसको अपना प्यारा भाई याद आ गया। भाई भाई की उल्फत को भाई भाई पहचानते हैं, जिनको कोई भाई नहीं वो कब यह बातें जानते हैं। भाई भाई में क्या प्रेम होता है वो भाई भाई ही जानते हैं, और जिनको कोई भाई ही नहीं है वे इस बात क्या जानेंगे। आवाज़ में अब संपाति की एक दरिया बहता आता था, वह तो मेरा ही भाई था, वह जोर से कहता आता था। आवाज़ में संपाति के दुख था, दुख का दरिया भर रहा था, आंखों से आंसू भर रहा था, बोला वो तो मेरा ही भाई था। ये जोर जोर से कहता हुआ लोग की तरफ आ रहा था, हनुमान जी की तरफ और सुग्रीव और अंगद और अनिल नल की तरफ। यह सुनकर सब खुश हुए और किया सत्कार, अंगद ही ने उस समय की उससे गुफ्तार। यह सुनकर सब लोग खुश हो गए और उसका खूब सत्कार किया संपाति का। अंगद ने उस समय फिर उससे फिर बात करी। सच तो यह है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है, और एक वीर का तन पाकर मनुष्यों को सबक सिखाया है। सच तो यह है उस योद्धा आपके भाई जटायु ने योगी वाला कर्म किया है, और एक गीत का भी तन पा करके उसने मनुष्यों को भी सबक सिखा दिया है कि जो कैसे परोपकार में अपने प्राण तत्पर जाते हैं, शरीर की बाजी लगाई जाती है। उसकी पवित्र और पाक रूप पूजा करने के काबिल है, इस तरह प्राण का बलि देना दुनिया वालों को मुश्किल है। और बोल रहे हैं अंगद जी, उसकी पवित्र और पाक जो रूह आत्मा है वो पूजा करने के काबिल है, इस तरह अपने प्राणों की बलि दे देना दुनिया वालों के लिए मुश्किल है। रघुराज की प्यारी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों उपकार हेतु इस गिरिराज का मरण हुआ। श्री रघुराज श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सीता जी का जब दंडक वन में हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों उपकार हेतु जो है गिरिराज जो है जटायु जी ने रावण से लड़ करके और अपने प्राण आहुति दे दिया। जिसने सीता का हरण किया उसने भी उसको मारा है, जिसने सीता का हरण किया उसने भी उसको मारा है, इसलिए हमारा चोर है जो बैरी भी वही तुम्हारा है। जिसने सीता जी का हरण किया है
उसने ही तुम्हारे भाई जटायु को ही मारा, इसलिए जो हमारा चोर है, हमारा दुश्मन है, वही तुम्हारा भी बैरी है, तुम्हारा भी दुश्मन वही है। हम सब उसकी ही तलाश में है, तुम भी उसकी ही तलाश करो। भाई का बदला लेना हो तो उस बैरी का नाश करो। और अंगद जी और बाकी वानर संपादी जी बोल रहे हैं, हम सब उसकी तलाश कर रहे हैं जिसने जो है जटायु जी को मारा है और सीता जी का हरण करके ले गया है। और अगर तुमको भाई का बदला लेना है तो तुम भी उसकी तलाश करो और उस बैरी का, अपने दुश्मन का नाश करो। यहाँ ये बताना जरूरी है, जहाँ तक कि अब हनुमान जी लोग को और जामन जी लोग को ये नहीं मालूम था कि जो है जिसने हरण किया वो रावण ही था। और जो है अब बोल रहे हैं कि तुम पता करो तो हम लोग मिल करके उसका नाश करेंगे। ये बोल रहे हैं हनुमान जी, सूर्य जी, अंगद जी, नरनील। संपाति कहते हैं बड़ा यकायक जोश, बड़ा यकायक जोश, फिर भाई की याद में रहा जरा खामोश। भाई के हृदय में एकाएक कुछ जोश आया, फिर भाई की याद में कुछ देर खामोश हुआ, चुप रहा। जलांजलि दी भ्रात को, फिर जलनिधि तट जाए, तब कपियों के पास आ बोला यूँ हर्षाए। फिर वो उसने जो है उन लोग को बोला कि भाई मुझे ले चलो सागर के पास, जो है सागर में जा कर के जो है अपने मृत भाई जटायु को उसने जलांजलि दी। और फिर जो है इसके बाद जो है कपियों के पास आकर के बोला हर्षा करके, जो दिन करने के लायक थे वे सब मेरे बेकाम गए, वे जोबन के, वे जुर्रत के, वे ताकत के अब अयाम गए। जो दिन मेरे अच्छे काम करने लायक थे वे सब बेकार चले गए। वे 54 मतलब मेरी व्यवस्था वो जो है ताकत का समय हमारा चला गया, ताकत नहीं है, बुढ़ापा आ गया है। हे बहादुरों मैं वृद्ध हुआ वरना खुद ही करता खिदमत, सीता का पता लगाओ तुम बतलाए देता हूँ हिकमत। अरे बहादुरों मैं वृद्ध हो गया हूँ वरना खुद ही ये काम करता, लेकिन मैं सीता का पता तुम लोग को बता दे रहा हूँ और तुम लोग आगे फिर हिम्मत करके करो। गिरि त्रिकूट पर बस रहा लंका नगर विशाल, रक्षा को चारों तरफ है समुद्र का जाल। गिरि त्रिकूट पर जो है एक नगर बसा हुआ है, लंका जो है लंका देश या नगर है, और रक्षा की चारों तरफ उसके समुद्र का जाल है। यहाँ पर ये बताने लायक है कि भाई जो है पहले तो सीता जी की रक्षा के लिए जटायु जी ने अपने प्राण दे दिए और फिर उनके भाई ने ही जो सीता जी का पता बताया संपाति ने। करता है राज वहाँ रावण वही सीता का हरता है, अपने अशोक वन में उसने उस महासती को रखा है। वहाँ जो है रावण राजा है वो राज करता है, वही सीता माता का हरण करने वाला भी है, और अपने अशोक वन में उसने महासती को रखा हुआ, सीता जी को रखा हुआ है। 100 योजन सिंधु पार करके जो वीर वहाँ पर जाएगा वही सीता से दिलाकर दुनिया में सुख कमाएगा। बोले 100 योजन समुद्र पार करके जो उस पार जाएगा, जो वीर जाएगा वही सीता जी सुधी ला करके इस दुनिया में यश कमाएगा। इसने पहले ही बता दिया कि जो जाएगा उसी का नाम होगा, जैसे हनुमान जी का हनुमान जी का नाम होगा। इतना कहकर चल दिया वो संपाति वीर, जामवंत ने उस समय की ऐसी तकरीर। इतना कहकर संपाति वहाँ से चल दिया और जामवंत जी ने उस समय ऐसी तकरीर कही। कहने वाला कह गया करने वाले आओ, अपने अपने हौसले बहादुरों दिखलाओ। लेकिन कहने वाला जो कह गया है, अब करने वाले आगे आओ, बोलो कौन जा सकता है, अपने अपने हौसलों हे बहादुरों दिखलाओ। यह युद्ध नहीं, संग्राम नहीं और नहीं बड़ाई मारना है, मुश्किल भी है आसान भी है, 100 योजन सिंधु लांघना है। बोले ये युद्ध भी नहीं है, संग्राम नहीं है और नहीं यहाँ बड़ाई मारना है, ढीक हाँकना है या बड़ाई लेना है, मुश्किल भी है ये आसान भी है। 100 योजन लांघना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, मुश्किल भी हो सकता है आसान भी होता है। घर में जवान होता यह काम भला क्या मुश्किल था, तुम सब बच्चे मुल्ता दिल हो तड़नाई में मेरा दिल था। बोले अगर मैं जवान होता है यारो तो ये काम भला मुश्किल कहाँ था, तुम बच्चे मुल्ता दिल हो, तड़नाई में मेरा दिल था। मतलब जो तड़नाई था तो भगवान ने बाली को बांधा था, मेरा उन दिनों जमाना था, उसमें 2 घड़ी में मेरा संसार घूम कर आना था। भगवान ने जब वामन अवतार धारण करके बाली से 3 पग पृथ्वी मांगी थी और 2 पग में पृथ्वी आकाश पाताल सब नाप लिया था, तीसरा पग बाली के सिर पे रखा, तो उस दिनों मेरा जमाना था। तब मैंने जो है मेरी जवानी थी उस समय, तो मैंने 2 पग में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया था, भगवान का चक्कर लगा करके संसार घूम कर आ गया था। ये जामन जी बोल रहे हैं सब वानरों को।
अब मैं बुढ़ा हो गया यार, यह तुम लोगों का मौका है, अगर वहाँ तलक कोई न गया तो डूब के मरना जेबा है। अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ और तुम लोगों को अभी मौका मिला है, अगर वहाँ तो अगर कोई नहीं गया तो हम सबको डूब को मरना ही अच्छा है यहाँ पर समुद्र में। अंगद बोले काम यह करेंगे पूरा यार, वरना ऐसे डूबने पर भी है धिक्कार। तब अंगद जी बोलते हैं, जो कि युवराज भी थे, कि काम यह करेंगे हम लोग पूरा यार, दोस्तों को बोलना सबको उत्साह दे करके, और वरना डूबने पर भी धिक्कार है। शहजादा होकर मौन रहूं तो मुझ पर लांछन आता है, इसलिए समुद्र लांघने को अंगद बालक जाता है। बोले शहजादा होकर के युवराज होकर मैं मौन रहूंगा तो मुझ पर लांछन आता है, इसलिए समुद्र लांघने को मैं अंगद बालक को जा रहा हूँ। तो यही है, मर जावे लेकिन आ न हो, सच्चा उपकार तभी होगा जब प्राणों की परवाह न हो। सच्चा युद्धपन वही होगा कि मर जाएं लेकिन आ न ले, सच्चा उपकार तभी होगा जब प्राणों की हमें परवाह न रहेगी। पार से बेशक जाऊंगा इस बात का मेरा दावा है, लेकिन इस पार से आने में मुझको थोड़ा संदेशा है। इस पार से बेशक मैं चलू जाऊंगा इस बात का मेरा दावा है, लेकिन उस पार से वापस आने का में मुझको थोड़ा सा संदेह है। इस रुख से जब मैं जाऊंगा, जगदम्बा सम्मुख आएंगी, वो अपनी ताकत से मुझको लंका नगरी पहुंचाएंगे। इस तरफ से मैं जब लंका जाऊंगा, मेरे सम्मुख जगदम्बा होंगी, माता सीता होंगी, वो अपनी ताकत से मुझको लंका नगरी पहुंचा लेंगे, बुला लेंगे, खींच लेंगे। लेकिन जब वापस आऊँगा तो उधर पीठ हो जाएगी, वो ताकत और देवी शक्ति सब उसी जगह खो जाएगी। लेकिन जब उधर से लौटूंगा तो सीता माता जगदम्बा जो हैं, जो जगत माता है, वो मेरी पीठ की तरफ होंगी, तो वो जो ताकत और देवी शक्ति मुझे जाते वक्त मिलेगी वो वहीं पर रह जाएगी। अंगद के यह भाव सुन पिघले सबके नैन, जामवंत कहने लगा होकर कुछ बेचैन। अंगद जी के ये भाव सुन करके सबके नैन पिघल गए, आंसू आ गए सबकी आंखों में, और जामवंत जी बेचैन हो कुछ कहने लगे। फरमाया जो आपने सब है सही जनाब, लेकिन अब इस काम को पूरा करो शिताब। बोले कि जो आपने फरमाया है अगर वो सही फरमाया है, लेकिन इस काम को पूरा तो करना ही पड़ेगा। तुम सब जाने के लायक हो, लेकिन कम हिम्मत हो यारो, क्यों नहीं रवाना करते हो हम सबके अफसर को यारो। तुम सब जाने के लायक हो, लेकिन तुम में हिम्मत नहीं है, क्यों नहीं रवाना करते हम सबका जो अफसर है, जो मैंने उसको रवाना करो। हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वह राम दुलारा है, भली उसके ही हाथों दो वही मल्ला हमारा है। जामन जी बोल रहे हैं, हम तुम सब लोग अधूरे हैं, राम दुलारा वही है, हनुमान जी हैं, बलि उसके ही हाथ में दो वही मल्ला हमारा है, हमारी खवैया वही करेगा, नहीं तो हम लोग फिर मारे जाएंगे या यहीं दिन जाना पड़ेगा हमको। यह कहकर बजरंग से की ऐसी तकरीर बैठे हो इस युग में युद्ध केसरी वीर। ऐसा कह करके जामन जी हनुमान जी को बोल रहे हैं कि जो है ऐसी तकरीर करी हनुमान जी से, तुम किस फिक्र में बैठे हो युद्ध केसरी वीर, यहाँ खाली भजन करने आए हो? तुम वानर दल के नायक को कुछ अपने बल की याद करो, राम दुलारे महावीर हम लोगों की इमदाद करो। तुम वानर दल के नायक हो, कुछ अपने बल को तुम याद करो। जामवंत जी हनुमान जी को कह रहे हैं, हे राम दुलारे, आप राम दुलारे हो, महावीर हो, हम लोगों की मदद करो। हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है, जीवन की याद को बजरंगी काम तुम्हारा है। हे राम दुलारे महावीर हम लोगों की मदद करिए। आप काम रूप हैं, शंकर जी के स्वरूप हैं, बजरंगी आपका नाम है, अपने जीवन को आप याद करिए, इसलिए आपका जो है अवतार हुआ है, ये जंगी काम तुम्हारा है, जंगी आपका ये काम है। सूरज का तुमने ग्रास किया, पर्वतों को तुमने तोड़ा है, जिस बल से ऐसे काम किए वो बल कब को रख छोड़ा है। बोले सूरज को तुमने ग्रस लिया था बचपन में ही, पर्वतों को तुमने तोड़ दिया, जिस बल से ऐसे काम किए वो बल किस लिए। रणधीर उठो बलवीर उठो, अब लाज तुम्हारे हाथों में है, राघवेंद्र की कृपा पात्र यह काज तुम्हारे कृपा पात्र है, यह काज तुम्हारे हाथों में। बोल रहे रणवीर उठो बलवीर उठो, हनुमान जी को बोल रहे हैं जामन जी, ये अब लाज हमारी तुम्हारे हाथ में है, राघवेंद्र के श्री राम के आप कृपा पात्र हो, ये काज तुम्हारे हाथों ही लिखा है। ये जो है जामवंत जी बोल रहे हैं हनुमान जी को। जामवंत ने जिस समय की ऐसी गुफ्तार, रक्त वर्ण नैना हुए गर्जे पवन कुमार। जामवंत जी ने जब ऐसी बात कही जो है, तो हनुमान जी के नेत्र रक्त वर्ण के हो गए और वो गरजने लग गए।
सागर पर एक उबाल उठा और पृथ्वी को लर्जा गया। सागर पर एक उबाल उठा, पृथ्वी को लर्जा आया, रफ्तार चौगनी हवा ने की और आसमान भी थर्रा गया। जब हनुमान जी गरजे तो सागर में ज्वारभाटा उठने लग गई और पृथ्वी में जैसे भूकंप आ गया हो, और रफ्तार हवा ने अपनी चौगनी कर दी और आसमान भी थर्रा गया। ये बता रहे हैं राधेश्याम रावण के चरित्र राधेश्याम जी। मन में बिजली सी चमक उठी, सूरज पर एक गुबार हुआ, बजरंगी का रणरंगी का योजन भर का आकार हुआ। घर में बिजली सी चमक उठी, आकाश में बिजली चमक उठी, सूरज पर गुबार, सूरज में भी तेज बढ़ गया, जैसे वहाँ कोई तूफान आ गया सूर्यदेव पे। बजरंगी का रणरंगी का योजन भर का, बजरंगबली का रणरंगी का हनुमान जी का योजन भर का आकार हो गया, शरीर हो गया। वो जामवंत क्या कहते हो, जाकर समुद्र पर गरजू मैं, पहले रावण को मारूं, पहले जामवंत क्या कहते हो, जाकर समुद्र पर गरजू में, पहले उस रावण को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। हनुमान जी जामवंत जी से पूछते हैं कि मैं क्या जाकर समुद्र के ऊपर गरजूं, पहले उस रावण को मारूं या लंका को उल्टा कर दूं, क्या करूं बताइए, जल्दी बताइए। इस खारी जल की नाली को लांघूं या भी लील जाऊं। ये जो इतना विशाल समुद्र है, ये मेरे लिए नाली के समान है। इस खारी जल की नाली को लांघूं या इसको लील जाऊं, बताइए। या जिस पहाड़ पर लंका है वो गिर त्रिकुट ही ले आऊँ, जिस पहाड़ पर लंका बसी हुई है नगरी, वही पूरा त्रिकुट पर्वत उठा के ले आऊँ, पूछना है। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहा है वह दिखला दूंगा, अपनी जानकी स्वामी को स्वामी से भी मिला दूंगा। अब बोल रहे हैं मैं सौगंध पूर्वक कर रहा हूँ, जो कह रहा हूँ वो करके दिखला दूंगा। और जैसे श्री राम जी हमारे प्रभु हैं, जो जानकी जी स्वामी हैं, और मैं अपने प्रभु से अपने स्वामी को मिला दूंगा, ये श्री रामचंद्र जी कर रहे हैं। मेरा नाम संदीप कनोडिया है, मेरा व्हाट्सअप नंबर 9838981150 पर अपनी राय दीजिए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए। आपको की बड़ी 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 कृपा होगी। जय हनुमान, जय श्री राम, जय माता जानकी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।